बर्फीपुर राज्य में सब कुशल मंगल था। वहाँ एक गरीब लकड़हारा जो अपनी माता और बहन के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था और वह रोज सुबह पूजा करता था। एक दिन लकड़हारे ने पंडित से पूछा। पंडित जी, हमारे मंदिर में अंदर पूजा क्यों करने की अनुमति नहीं है? पुत्र, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह का तेज इतना प्रचंड है कि केवल चुने हुए लोगों को माता बुलाती हैं। उचित समय का इंतजार करो, द्वार स्वयं खुल जाएंगे। ठीक है पंडित जी, उस दिन का इंतजार रहेगा जिसके लिए माता द्वार खोलेंगी। कल्याण हो पुत्र, माता रानी तुम्हें सफल करे। उसके बाद वह काम करने निकल पड़ता और दिन रात काम करता, लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता। दिन भर काम करके लकड़हारा घर वापस चल दिया। आ गए बेटा, जल्दी से नहा लो। विनीता ने खाना बना लिया है। ठीक है माँ, मैं नहा कर आता हूँ। लकड़हारा खाना खाने बैठा और अपनी माँ को आज की घटनाएं बताने लगा। माँ, मैंने आज एक इंद्रधनुष के रंगों वाला सांप देखा। वह एक जाल में फंसा हुआ था। मैंने उसका बहुत सुंदर स्वरूप देखा और उसे छुड़ा दिया। अच्छा किया बेटा, तुम्हारी नेकी तुम्हें बलवान बनाएगी। सुबह जब वह काम पर गया तो वह हैरान हो गया और बोला, अरे यह कैसे हुआ इतनी जल्दी, और मुझसे पहले लकड़ियां कौन काटने आया था। उसने वह लकड़ियों का ढेर वहीं छोड़ दिया और अपना काम करने लगा। अगले दिन वह नदी के दूसरी ओर लकड़ी काटने गया तो देखा कि दो लकड़ियों के ढेर पहले ही वहां पड़े थे। वह बहुत ही दुविधा में था कि यह क्या हो रहा है। वह विचलित था कि यह क्या हो रहा है, कौन है जो उसकी बिना मांगे मदद कर रहा है। इसलिए उसने सोचा कि आज वह उसका रहस्य जानकर ही रहेगा कि कौन है जो उसकी मदद कर रहा है। नदी के किनारे एक परी थी जो आधी रात को आती, लकड़ियां काट कर रख देती और गायब हो जाती। जंगल में से अचानक एक मधुर स्वर आ रहा था। यह आवाज सुनकर वह बोला, इतना मीठा स्वर कहाँ से आ रहा है? वो सब कुछ भूल गया। उस मधुर स्वर को सुनते ही वो बहुत ही गहरी नींद में सो गया। सुबह वह अपने घर के आंगन में सोया पड़ा था। वह उठकर सीधा नदी पर नहाने गया और भौचक्का हुआ कल रात को जो मधुर स्वर उसने सुना वो उसके जहन में अभी भी बज रहा था। फिर वह लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल दिया। उसे कुछ भी याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ था। आते ही उसने लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर देखा और बोला, अरे मैं तो कल लकड़ियां कौन काटता है उसका पता लगाने आया था, और आज ये इतना बड़ा ढेर। माता रानी कृपा बताए वह कौन है जो मेरी सहायता कर रहा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता। वह लकड़ियां बाजार में लाता और बेचता और अपने घर के गुजारे जितना घर ले जाता और बाकी गरीबों को मुफ्त लकड़ियां देता। आज रात उसने जंगल में ही रहने की ठानी और बोला, जब तक आज मैं उनसे नहीं मिल लेता जो मेरी मदद कर रहा है, मैं यही रहूंगा। आधी रात होने पर आ गई और वही मुरली की आवाज़ फिर से बजने लगी। मुरली की आवाज़ सुनते ही वह गहरी नींद में सो गया। एक स्वप्न में चला गया। स्वप्न में वह एक महासागर में तैर रहा था तो उसे एक मीठा स्वर सुनाई दिया जो उससे बोला, पुत्र, उठो, तुम्हें तुम्हारी माता बुला रही है। उठो पुत्र, आओ मेरे साथ। लकड़हारा उन दिव्य औरत के पीछे चल दिया और वह वैकुंठ में श्री भगवान विष्णु के सम्मुख बैठा था। वहाँ भगवान श्री विष्णु उन दिव्य औरत जो माता लक्ष्मी थी उनसे बातें कर रहे थे और लकड़हारा उनके बीच पानी पर बैठा था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था जो वह बोल रहे थे। बस लकड़हारे ने वह सांप देखा जो उसने जंगल में बचाया था। वह सांप श्री गोविंद के चरणों में विराजमान था। लकड़हारे ने भी श्री गोविंद से बातें की। वह स्वप्न से उठकर बैठ गया और बहुत ही सुखद अनुभव कर रहा था, लेकिन वह विचलित होकर बोला, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा जो मैंने अभी अभी स्वप्न में देखा है। केवल उस इंद्रधनुषी सांप के बिना मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वह सांप श्री विष्णु के चरणों में कैसे? यह क्या हो रहा है? वह विचलित हुआ, घर को वापस चला गया। वह घर आया और अपनी माँ को बताना चाहता था कि क्या हुआ, लेकिन वह सो रही थी। वह अपनी खटिया बिछाकर सो गया। बर्फीपुर के उत्तर में भव्य पर्वत थे। अक्सर लोग वहां तब आते जब वह दुखी या दुविधा में होते थे। कहा जाता था कि वहां के पहाड़ों में स्वयं देवता तप करने आते
जो किसी भी रूप में इंसान की दुविधा और दुख का निवारण करते थे। वह भी अब उस पहाड़ पर गया क्योंकि वह बहुत ही विचलित, क्योंकि उसे जानना था कि श्री विष्णु ने उससे क्या कहा था। वह भी अब उस पहाड़ पर गया क्योंकि वह बहुत ही विचलित, क्योंकि उसे जानना था कि श्री विष्णु ने उससे क्या कहा था। प्रार्थना करके जब वह वापस गांव को चल दिया, तभी उसे जाते हुए एक ऋषि मुनि मिले। मुनि लकड़हारे को देखकर बोले, वत्स, तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन सफल होगा। मुझे बताओ, ऐसा कौन है जो पापी नहीं? लगरहारा सोच में पड़ गया और मन में विचार करने लगा कि ऐसा कौन है जो पापी नहीं, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति पाप करना है, तो कौन ऐसा हो सकता है जो पापी नहीं होगा। प्रिय, बोलो, तुम्हें अपने स्वप्न को जानना है न? तो बताओ। लगरहारा कुछ समय सोचने के बाद बोला, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पापी नहीं, केवल भगवान विष्णु ही हैं जो पवित्र है। सत्य वचन पुत्र, इंसान बिना भगवान की क्षमा के पवित्र नहीं हो सकता। लेकिन पुत्र, तुम्हारा मन अभी भी अशांत है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो मैं तो पापी हूँ, फिर श्री विष्णु ने मुझे इतनी सरलता से दर्शन कैसे दे दिए? वत्स, विष्णु पिता है, और एक पिता अपनी संतान चाहे अच्छी हो या बुरी जब भी याद करेगी तो एक पिता अवश्य उससे मिलने आएगा। और यही श्री विष्णु ने मुझे तुमसे कहने को बोला था, और यही है तुम्हारा स्वप्न पुत्र। वह तुमसे पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। कल्याण हो पुत्र, सुख समृद्धि और ऐश्वर्या तुम्हारे साथ रहेगा। स्मरण रहे, विष्णु ही तुम्हारे पिता हैं। वह घर वापस आ गया और माता को सब कुछ बताया। लगरहारे की माता सीधा घर में गई और विष्णु जी की पूजा करने लगी, और उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अगले दिन जितने भी लोग थे जिन्होंने लगरहारे को पैसे देने थे, वह अन्य सामान जैसे गेहूं की बोरियां, देसी घी, स्वर्ण, आटा और बहुत सी सामग्री लाए, इतनी कि उनके घर में जगह नहीं थी। लगरहारा श्री विष्णु को भजता हुआ काम करने गया। इस बार उसकी मदद किसी ने नहीं की, फिर भी उसने बैलगाड़ी भरकर लकड़ी काटी और उसकी सारी बिक गई। वह सारा धन लाया और अपनी माता को दे दिया। दीजिए माता, मैं और धन ले आया। ऐसा चलता रहा और जल्दी ही लकड़हारे ने एक नया घर ले लिया। उसका नया घर बहुत सुंदर था। अब लकड़हारा घर पर ही रहता और लोगों को धन ब्याज पर देने लगा। एक दिन जब वह काम कर रहा था, तो एक गरीब पति पत्नी रोते हुए उसके पास आए और बोले, क्या हुआ भैया, क्यों रो रहे हो? मेरे खेत जल गए हैं। मुझे कुछ धन दे दो, मैं तुम्हें ब्याज के साथ लौटा दूंगा। भैया, पैसों के बदले में कुछ गिरवी रख दो, तुम्हें पैसे देने में मेरे को हानि हो सकती है। इस समय हमारे पास तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, कृपया हमारी मदद करें। तो ऐसे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर लगरहारा अपने घर को चल दिया और वह भी रोते रोते चले गए। यह तुमने ठीक नहीं किया पुत्र। तुम्हें क्या पता माता धन कैसे बनता है? तुम घर जाओ और काम करो और मुझे मत बताओ पैसे कैसे कमाने। इतना कहकर लगरहारा अपने घर को चल दिया और वह भी रोते रोते चले गए। लोग उसके पास मदद की गुहार लगाने आते, लेकिन वह केवल धनवान व्यक्तियों को ही अपना धन देता, क्योंकि उनसे उसको वापस ब्याज मिलने की अपेक्षा ज्यादा रहती। वह धन को अत्यंत प्रेम करने लगा। उसकी माता को अब भय लगने लगा। वह विष्णु जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। हे श्री विष्णु, कृपया मेरे पुत्र को बुद्धि दे। उसका व्यवहार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हे विष्णु, कृपया मेरी मदद करें। आप पिता है, अपने पुत्र को सुधारे। कुछ दिन बाद एक रात को श्री विष्णु के पैरों से चींटियां निकलने लगी और उन चींटियों ने लकड़हारे का सारा धन जो उसने लालच से कमाया था खा गई, और जो भी उसके सच्चे मन से कमाया था वो बच गया। लकड़हारा जोर जोर से रोने लगा जब उसका सारा धन चींटियां खा गई, और पूजा करती हुई अपनी माँ को बोला, माँ, ये कैसे मेरे साथ हो गया? मेरा सारा धन चला गया। पुत्र, मैंने ही प्रार्थना की थी। पुत्र, तुम भूल चुके थे कि वह प्रेम ही था जिसने तुम्हें धनवान बनाया, और तुम प्रेम करना ही भूल गए थे। किसी का दुख नहीं देख पा रहे थे। ठीक है माता,
अब से मैं फिर से मेहनत करके और प्रेम से धन कमाऊंगा। यह अच्छा है, श्री विष्णु ने मुझे एक अच्छा सबक दिया। लगरारे ने सबक सीख लिया और फिर से मेहनत से काम करने लगा और लोगों की मदद भी करने लगा। वह सभी गरीब और जरूरतमंदों की मदद करता और अपने घर में आराम से रहता और श्री विष्णु को याद करता।